नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ टेरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक में। और जहाँ पे एक गाय है। जब मैं सुबह ड्यूटी की तरफ जा रहा था उस समय से यहाँ लेटा हुआ है। एक कोई जसवीर करके है, उन्होंने इसके लिए मेरे से पहले कॉल करी थी। बट जब सुबह मैं आया था, ड्यूटी जा रहा था, तो उस टाइम इसकी गर्दन नीचे की तरफ थी। अभी तो ये खड़ा भी हो गया है और उसे पता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। और शायद उसकी यह सोच सही है, क्योंकि जब मैं सुबह ड्यूटी जा रहा था उस समय तकरीबन 9:30 बजे के आसपास से मैं यहाँ से गुजरा। उस समय इसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मुझे लगा था कि शायद यह ज़िंदा नहीं है। और जब मैं अभी 4 बजने वाली है, उस समय जब मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि यह ज़िंदा है। और इसका पाँव शायद किसी ट्रक वाले ने या फिर किसी भारी वाहन ने तोड़ दिया है। इसके पाँव में काफ़ी हद तक कीड़े भी लग चुके हैं और यह मदद की गुहार लगाए हुए आते जाते लोगों को देख रहा है। और इसके दोस्त हैं ये भाई साहब, ये भी शायद इन्हीं के लिए यहाँ पे इधर उधर घूमे हैं। अभी मैंने हेल्पलाइन में कॉल करी तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे से पहले भी कोई जसवीर रावत जी हैं, उन्होंने कॉल करी थी। और अभी एम्बुलेंस यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर, हाँ इतना ही होगा, 15 किलोमीटर दूर है। और ये भाई साहब हैं जो इसके शायद दोस्त हैं। इनको पता है अगर इनकी जगह को शायद कोई इंसान होता तो अब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके होते, लोग इकट्ठे रहते। लेकिन यह पशु है और यह बोल नहीं सकता, इसलिए यहाँ बस मदद की इंतज़ार कर रहा है। मैं जब आया तो मैंने कॉल करी। मुझे बहुत ही खेद है इस बात का कि यह पता नहीं कब से ये, अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। नज़दीक से देखने पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसके पाँव में ना कीड़े भी लगे हुए हैं। यहाँ देखो। और इसका फेस ये है, सुबह से तड़प रहा है। अब मैं वेट करूँगा एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस आते ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह ट्रीटमेंट होता है इसका। शायद उस समय मैं बोल ना पाऊँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि यूट्यूबर छप रही है। बट मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य है नहीं, मुझे बस इसकी चोट से बहुत ही दुख हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं पर किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सत्य है। अगर ये इनको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता या फिर भगवान ने इनको इस हिसाब से बनाया होता कि ये सब देख सकते। देखिए सुबह से भूखा भी है और सुबह से यहीं पे पड़ा हुआ है। जब इसने मुझे देखा तब जाके ये थोड़ा खड़ा हुआ है। अब मैं नहीं समझ रहा कि यह क्यों खड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा यह लेटा रहे। और देखिए पाँव ज़मीन पे भी नहीं रख रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? और जिस ट्रक वाले ने इसको ठोका होगा वो पता नहीं किस जगह निकल गया होगा अभी तक, और शायद इसके बारे में सोच भी ना रहा हो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जब भी कोई ऐसा पशु सड़क के किनारे दिखे, आपसे जितना हो सके आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में करें, क्योंकि हम लोगों के ही भरोसे यह जी रहे हैं। और यह जो चोट है इसकी प्राकृतिक नहीं लगी है, इसे ट्रक वाले ने ही लगाई होगी। ये देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। पर लेकिन अभी तक मैं यहाँ से किसी भी भाई साहब ने मुझे ऐसा नहीं पूछा कि क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्यों रुके हैं, इस गाय के पाँव में कुछ दिक्कत तो नहीं है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार, ऐसा क्यों? ये जो पृथ्वी है इसमें मनुष्यों के पास विवेक है। विवेक का मतलब ये है कि उसे अच्छे बुरे की समझ है। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग गुजर रहे हैं किसी के अंदर विवेक हो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब एम्बुलेंस आएगी और इसका उपचार करेगी। और ये देखिए एक दोस्त इसका ये है और एक दोस्त उधर आगे की तरफ, इधर से थोड़ा आगे इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
पता है कि कोई मदद नहीं करेगा, पर फिर भी ये अभी उधर लेटा हुआ था, उधर से यहाँ आया है। अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा एम्बुलेंस का। जैसे ही एम्बुलेंस आती है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अगर एम्बुलेंस आने के समय मैं कुछ हेल्प ना कर सकूँ तो वीडियो बनाऊंगा, वरना मुझे यहाँ दिखा के कुछ बड़प्पन साबित नहीं करना है, और ना मैं ये साबित करूँगा कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही अगर 10 में से एक आदमी भी करता है तो किसी की हेल्प हो सकती है। ये देखिए, मुझे बहुत ही तरस आ रहा है इसको देख के। मैं अपना दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यह सुबह से यहाँ पे लेटा हुआ है, और देखिए सुबह से उस दर्द में, अभी भी उसमें दर्द है। खैर कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और बहुत ही जल्दी एम्बुलेंस भी आ चुकी है और मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ पानी। पता नहीं बेचारा कब से प्यासा होगा। एक अंकल जी यहाँ पे असीना करके, यहाँ पे अंकल उनकी दुकान है ऊपर, वहाँ से मैं एक बाल्टी मांग के लाया हूँ और इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये आए थे, उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद कि इनके बारे में सोचते हैं। अभी जा रहे हैं वापस, इन्होंने पट्टी पुट्टी मारी इसकी, थोड़े बहुत पेनकिलर वगैरह लगाए हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट। और ये चली गई एम्बुलेंस इनकी, और ये धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इसके बारे में सोचा। पर लेकिन मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी तो सिर्फ पट्टी करी है इस पर। अभी तो ये शुरुआत है। इन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है रात को तो दोबारा इसमें कीड़े पड़ने की संभावना है। तो अगर यहाँ गौशाला होती कहीं आसपास तो शायद इसका ट्रीटमेंट वहाँ होता। पर अभी मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने ट्राई किया। इसके लिए पानी लाया बट लेकिन इसने पानी नहीं पिया। अभी दर्द में बस थोड़ा सा और रोड क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद ये अपने जगह पे पुनः जा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही दिक्कत हो रही है इसको, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। तो अभी समय हो रहा है 8 बजे और कहानी ख़त्म तो हो गई है, बल्कि मैं दोबारा से सुनाना चाहूँगा डिटेल में। क्या हुआ था कि मैं सुबह जब 9:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो मुझे वो सड़क के किनारे ऐसे ही लेटा हुआ मिला था। तो मुझे लगा शायद वो एक्सपायर हो चुका है। जब मैं वापस आया तो दिन भर उसी के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं रास्ते में जेसीबी वगैरह मिल जाए तो उसको वहीं पे दबा देंगे और बदबू ना फैले इस वजह से। बट क्या हुआ कि जैसे मैं वापस आया उस समय 4 बज रहे थे तकरीबन। वो सुबह से लेकर शाम तक दर्द में ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पे। जब मैं वहाँ थोड़ी देर रुका तो शायद उसमें हो सकता है कुछ उसने फील किया हो और वो उठ खड़ा हुआ। उसका एक दोस्त भी था जो कुछ पहले आगे लेटा हुआ था। उसके 2 दोस्त थे, एक इस तरफ था जिस तरफ से एम्बुलेंस आई, और एक दूसरी तरफ था जो शायद उसका ही वेट कर रहा था कि कहीं बाघ वगैरह आए तो उसका सपोर्ट कर सके। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब 9 बजे ड्यूटी गया तो मैं ड्यूटी से आने के बाद मैं तकरीबन 4 बजे वहाँ पहुँचा। 4 बजे भी वहीं लेटा था वो, और शायद इतने सारे लोग बस, जबकि हाईवे है वो, वहाँ पे किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब मैं वहाँ आया और मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया 1292, वहाँ से मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सेम केस एक किसी जसपाल राणा है कि जसपाल सिंह है। मैंने उनका नाम ऐसे ध्यान से तो नहीं सुना, पर लेकिन उन्होंने मेरे से पहले कॉल करी थी उनको। ठीक है, जैसे मैंने कॉल करी तो धामी जी का मैं शुक्रिया करूँगा कि 40 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हो गई थी। एम्बुलेंस के आने के बाद वहाँ से डॉक्टर साहब जी उतरे, उन्होंने भी हृदय से दिल से उसकी सेवा करी। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। उनका मुझे नाम तो पता नहीं है पर इतना पता है कि वो घंसाली में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये आसपास कोई गौशाला होती या फिर कुछ ऐसा साधन होता जहाँ वो बारिश या उससे बच जाता तो उसका पाँव थोड़ा ठीक हो सकता था। वैसे उसके पाँव की पसली तो फिसल चुकी है, जो उसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। और ख़ासकर कि जैसे कि आवारा है वो, तो आवारा पशुओं का इतना महंगा ट्रीटमेंट तो कोई कर नहीं सका और शायद हो भी ना सके, क्योंकि उसका पसली अपनी जगह बीच में। मैंने एक बार मैं आगे गया था, एक गांव है असीना, वहाँ पे एक अंकल जी थे। उनसे मैंने कहा कि अंकल जी एक गाय है वहाँ की पड़ी हुई, उसको ना पानी पिलाने के लिए कुछ बाल्टी वगैरह दो। अंकल जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने एक बार में ही बाल्टी दे दी। मैं पानी लेके गया
तब तक एम्बुलेंस वाले भी आ गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड लगाई और साथ ही डॉक्टर साहब भी भले भले मानस थे। उन्होंने भी अच्छे से ट्रीटमेंट किया। थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह जो मेरे से हो सकती थी, उसको सहलाना, उसको विश्वास दिलाना, ऐसा थोड़ा बहुत मैंने किया। उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया और मैं नहीं चाहता था कि मैं शो ऑफ करूँ या फिर ऐसा कुछ हो कि हमको उनको लगे कि या सिर्फ केवल अपने स्वार्थ के लिए इसके पास रुका है, जबकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं। जब किसी की हेल्प करने की बारी आती है तो हमेशा हमको आगे रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमको विवेक दिया है और विवेक इसलिए दिया है ताकि हम उन पशुओं की हेल्प कर सकें जो बोलने में असमर्थ हैं। अगर वहाँ पे किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ होता तो 10 मिनट के अंदर ही अंदर सब कोई ना कोई उसको लेके चले जाता, पर लेकिन उसको ले जाना पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी है, मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आपको भी कुछ ऐसा लगे जो आप कर सकते हैं, ज़्यादा तो आप भी नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना करने की आप कोशिश अवश्य करें। किसी चोट लगे हुए पशु की आप हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि असीना जो टी भिलंगना ब्लॉक में है, मैं वहाँ के गांव वालों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा आप उसके घास वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से तो आप लोगों ने देखा वो जो बैल था उसका क्या हाल हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। मेरा टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में एक गांव है असीना, जिसके आसपास वो बैल इंजर्ड पड़ा हुआ है। अभी तो कुछ समय पहले हमने उसकी पट्टी वगैरह करी थी, लेकिन अभी बारिश हुई है तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसे बारिश होगी तो इस पर कीड़े पड़ने के आसार दोगुने हो जाएंगे। वैसे अभी तक उसमें कीड़े तो नहीं थे, बट लेकिन क्या है कि उसको वो ना अभी समय हो रहा है 7:58 और मैं अपने घर में हूँ। जो कि कहानी इस प्रकार थी कि मैं जब सुबह 9:30 के आसपास ड्यूटी की तरफ जा रहा था तो मैंने उसे देखा था। उसकी गर्दन थोड़ी ना नीचे की तरफ थी, तो मुझे लगा कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो मैं मन ही मन में उसके लिए प्लान बना रहा था कि किसी जेसीबी वाले, जैसे आजकल आपको पता ही है पहाड़ों का मौसम कैसा है, तो किसी जेसीबी वाले को बोल के उसको 500 या जो भी कुछ दे के थोड़ा हेल्प वगैरह उस भाई से लेके उसको वहीं पे उसका नमक वगैरह डाल के वो कर देंगे। बट लेकिन मैं जैसे वापस आया तो मैंने देखा कि वह जिंदा था और एक थे, कोई जसपाल थे या जसवीर थे, मैंने इतना ध्यान से नहीं सुना। मैंने 1292 पे कॉल करके पशु उपचार केंद्र से बात करी। उन्होंने सेम कंडीशन बताई कि अभी एक कॉल आई थी हमें, तो धन्यवाद धार्मिक जी का, आज जो 40 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वहाँ पे एम्बुलेंस भेज दी। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसकी जो पैर की पसली है वो टूट चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि इसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह आवारा पशु था, इसलिए शायद अभी तक दोबारा उसमें पानी वगैरह लगा होगा। आपको पता है जब उसके पाँव में हमने दवाई लगाई तो उसका पाँव ऐसे काँप रहा था, कितना दर्द हो रहा होगा उसे सुबह से। अब सुबह तो मैंने उसे देखा है, पर मुझे ये नहीं पता है कि कब से उसके ऐसे हाथ उसके पाँव में चोट लगी हुई है। कुछ लोग कह रहे थे कि बाघ वगैरह की वजह से हुआ है, बट लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी बाघ ने उसको डराया हो या वो पहाड़ वगैरह से गिरा हो, क्योंकि अगर ऐसा गिरता तो उसके कहीं अदर पोर्शन में चोट अवश्य आती, मुंह पे लगता, कमर पे लगता, पर कमर वगैरह में कहीं चोट के निशान नहीं थे, केवल और केवल उसके उसी पाँव पे थे। अभी क्या है कि कुछ दिक्कतें हाँ हम लोगों की भी है, जिन्होंने उनको ऐसे छोड़ दिया है। अब छोड़ तो दिया है, अब वो कहाँ रहेंगे, सड़कों में ही रहेंगे, क्योंकि वो